उपकरणों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये एक विशेष प्रकार का पात्र है जिसे बीकर बोलते हैं। बीकर यह नाम इसलिए इसका पड़ा है क्योंकि इसमें पक्षियों की तरीके से आगे चोंच है, बीक है, इसलिए इसे बीकर कहते हैं। बीकर दो प्रकार के आते हैं, एक तो कांच से बने हुए जो मेरे हाथ में है, और दूसरा प्लास्टिक का बना हुआ जो ये, इसे पॉलीलैब बीकर भी बोलते हैं। दूसरा उपकरण है कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कोन शेप में है, इसीलिए इसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। और इसका आविष्कार क्योंकि अर्लेनमेयर वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे अर्लेनमेयर फ्लास्क भी कहते हैं। इसी के जैसा एक और यंत्र दिखाई पड़ता है जो बिल्कुल कोनिकल फ्लास्क के जैसा ही होता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इस पे एक चोंच होती है, बीक होती है, और इसे क्योंकि बुकनर वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे बुकनर फ्लास्क बोलते हैं। नेक्स्ट एक सिलेंडर है जिसपे किसी भी सॉल्यूशन को नापा जाता है, मेजर किया जाता है, इसलिए इसे मेजरिंग सिलेंडर है। ये अलग अलग शेप एंड साइज के और वॉल्यूम के आते हैं। मेरे हाथ में जो है ये 1000 ml का है, इससे छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। ये इससे एक छोटा मेरे पास और है, 10 ml का है, आप देख सकते हैं। इसे भी मेजरिंग सिलेंडर ही बोलेंगे क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। ये प्लास्टिक के बने हुए भी आते हैं, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। ये 250 ml का प्लास्टिक का बना हुआ मेजरिंग सिलेंडर है। चलते अपने नेक्स्ट उपकरण की ओर। इसका नाम है क्ले पाइप ट्राइएंगल। क्योंकि क्ले मीन्स होता है मिट्टी, तो ये मिट्टी का बना हुआ है, पाइप मिट्टी का पाइप है, और ट्राइएंगल त्रिभुजाकार है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्ले पाइप ट्राइएंगल। नेक्स्ट है टंग। टंग ये धातु का बना होता है और किसी गर्म चीज को पकड़ने के काम में आता है, खास करके पोर्सिलीन डिश। जैसे देखिए ये पोर्सिलीन डिश है और मैंने इसे होल्ड अप किया हुआ इस तरह से, तो ये गर्म चीजों को पकड़ने के काम में लिया जाता है, इसे टंग बोलते हैं, TONG। नेक्स्ट ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इससे टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। और ये है टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब पे इसे फिक्स करते हैं इस तरह से, और आप इसे टेस्ट ट्यूब या हिंदी में परख नली बोलते हैं, और इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब को होल्ड करता है, पकड़ता है, इसलिए टेस्ट ट्यूब होल्डर है। इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें रखा जाता है उसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इसमें रख देते हैं। इसे टेस्ट ट्यूब रैक भी बोलते हैं। जब सोल्यूशन भरा होता है तो इसे सीधी दिशा में रख सकते हैं आप, और जब धुल करके आप साफ कर देते हैं तो सुखाने के लिए इसे उल्टा करके रख दिया जाता है, ताकि उसके अंदर का पानी निकल जाए और आपको यूज करने के लिए साफ और सूखी परख नली मिले। नेक्स्ट उपकरण है चाइना डिश। स्टूडेंट्स एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला और पूछे जाने वाला यंत्र है ये, एपरेटस है ये। इसका नाम पोर्सिलीन डिश या चाइना डिश है। ये चीनी मिट्टी से बना हुआ होता है, क्ले से, आप देख लीजिए इसे और इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ब्रश। सभी ब्रश की तरीके से ये भी एक ब्रश है चारों तरफ से, पर ये टेस्ट ट्यूब को ज्यादा अच्छे से साफ कर सकता है। देखिए ये टेस्ट ट्यूब होता है, इसके अंदर इसे डाल करके इस तरह से सफाई कर सकते हैं, और इस तरह से ये टेस्ट ट्यूब को साफ कर देता है। अगर इसके अंदर कोई केमिकल लगा हुआ है तो वो बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब ब्रश। नेक्स्ट है स्पेचुला। स्पेचुला बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों की लैब में प्रयुक्त होता है। इसमें एक भाग फ्लैट होता है और दूसरा भाग स्पून लाइक होता है, इसलिए इसे स्पेचुला बोलते हैं। ये एक भाग किसी डॉट को खोलने के लिए, किसी केमिकल को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये धातु का बना हुआ होता है और इसका नाम स्पेचुला है। नेक्स्ट है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ये एक प्रकार का कांच का बना हुआ फ्लास्क है और इसका नीचे का भाग फ्लैट है, इसलिए इसे बोलते हैं फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इस पे लिखा हुआ है 500 ml। इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी 500 ml की है, और ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना है। इस पे लिखा हुआ है बोरोसिल। बोरोसिलिकेट ग्लास बनाने के लिए हम बोरान ट्राइऑक्साइड और सिलिका को मिक्स करते हैं। एक और इसी प्रकार का फ्लास्क होता है जिसका नीचे का भाग गोल होता है, इसे बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। देखिए ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और ये फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, दोनों में डिफरेंस देखिए, नीचे से फ्लैट और ये नीचे से राउंड। बॉटम मीन्स नीचे का भाग, ठीक, तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और ये फ्लैट बॉटम फ्लास्क है। नाउ नेक्स्ट
एक फनल है ये, जिसपे छोटे छोटे छिद्र है, परफोरेटेड है, इसे बोलते हैं बकनर फनल, क्योंकि वैज्ञानिक बकनर ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे बकनर फनल भी बोलते हैं। एक नॉर्मल फनल भी होती है जो हम लोग घरों में भी यूज करते हैं, जिसे हिंदी में कीप बोलते हैं। ये ग्लास की बनी हुई है। किसी चीज को, किसी सॉल्यूशन को किसी भी पात्र में डालने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिपेट। पिपेट स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, बल्ब टाइप पिपेट जिसमें ये बीच में बल्ब दिखाया गया है, और दूसरा ग्रेजुएटेड पिपेट जो अंशांकित। ये दोनों ही प्रकार के पिपेट टाइट्रेशन में यूज किया जाते हैं। इस पे लिखा हुआ है 20 ml एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर इस निशान तक, यहाँ तक कोई सोल्यूशन आप भरते हैं तो वो 20 ml ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर के वेरिएशन से बढ़ने या घटने से इसकी साइज भी घटेगी बढ़ेगी, और इसीलिए सोल्यूशन भी घट या बढ़ जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट नाप के लिए आपको टेम्परेचर 27 पर ही इसे मेजर करना है। नेक्स्ट उपकरण है ब्यूरेट। देखिए ब्यूरेट ग्लास का बना हुआ है। ये ब्यूरेट दो प्रकार के आते हैं, पिंच कॉक ब्यूरेट, स्टॉप कॉक ब्यूरेट। मेरे हाथ में जो है ये स्टॉप कॉक ब्यूरेट कहलाता है, क्योंकि इस पे एक कॉक लगी है जिसे आप घुमा करके सॉल्यूशन को गिरा सकते हैं और बंद करके सॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो इसलिए इसे क्योंकि स्टॉप कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्टॉप कॉक ब्यूरेट। स्टॉप कॉक ब्यूरेट। पिंच कॉक ब्यूरेट में दबाना पड़ता है। नेक्स्ट है कांच की एक छोटी सी डिश जिसे वॉच ग्लास बोलते हैं। इसे वॉच करने के काम में लिया जाता है, देखने के लिए कोई भी प्रिसिपिटेट या कोई भी क्रिस्टल इस पे रख करके आप उसकी स्टडी या एनालिसिस कर सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट है बुनसन बर्नर। रॉबर्ट बुनसन ने इसका डिजाइन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसे बुनसन बर्नर कहते हैं। इसमें जो पाइप होता है इसे गैस सिलेंडर से एलपीजी से जोड़ देते हैं और यहाँ से गैस निकलती है, और इसे जला करके आप किसी भी चीज को इसके ऊपर रख करके गर्म कर सकते हैं। इसका नाम है बुनसन बर्नर। एक लोहे का बना हुआ तार से एक जाली है, इसका नाम है वायर गाज। इसके बीच में व्हाइट कलर का ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको स्टूडेंट, ये एस्बेस्टॉस है। एस्बेस्टॉस आग में नहीं जलता है। और ये जो जाली है ये मेटल की बनी हुई है, लोहे की धातु की बनी हुई है, इसका नाम वायर गाज है। नेक्स्ट, 3 पैरों से बने हुए इस स्टैंड को ट्राईपॉड स्टैंड कहते हैं। ट्राई मीन्स 3, 1 2 3, पॉड मीन्स पैर, ये पैर है इसके, और ये एक स्टैंड है जिसपे किसी भी चीज को आप इसके ऊपर रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्राईपॉड स्टैंड। ये धातु का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक की बनी हुई इस बॉटल को वॉश बॉटल बोलते हैं। ये प्रेसिपिटेट धोने के काम में लिया जाता है, इसको दबाने से पानी इससे बाहर रिलीज होता है, इसका नाम है वॉश बॉटल। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसके आगे कुछ और उपकरणों के बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।